वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन और नमस्कार दोस्तों। आज मैं 26 मई 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित दोस्तों आज का वीडियो महत्वपूर्ण है और आने वाले परीक्षाओं में इस वीडियो से निश्चित तौर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। फर्स्ट क्वेश्चन, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आयरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला आयरलैंड दुनिया का पहला देश बनेगा। आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेली ने 22 मई 2023 को नए नियमों पर हस्ताक्षर किए, जो शराब पीने के स्वास्थ्य जोखिमों के साथ साथ उत्पाद की कैलोरी गिनती के बारे में चेतावनी देगा। दोस्तों, इसका उद्देश्य शराब के सेवन से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। स्वास्थ्य चेतावनियों में लीवर की बीमारी, हृदय संबंधी समस्याएं, कैंसर के बढ़ते जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य संबंधित खतरे शामिल हैं। शराब की पैकिंग पर शराब के सेवन से जुड़े जोखिमों और संभावित नुकसान पर जोर देकर युवाओं को कम उम्र में शराब पीने से रोका जा सकता है। दोस्तों, आयरलैंड के बारे में जानकारी। आयरलैंड गणराज्य एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ सीमा साझा करता है। आयरलैंड की संसद को ओइरेचटास कहा जाता है। संसद के निचले सदन को डैल और ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। दोस्तों, आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिस राष्ट्रपति हैं आयरलैंड के। मुद्रा यूरो है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन एवं परिसर का उद्घाटन किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन एवं परिसर का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 550 करोड़ की लागत से 165 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन एवं परिसर का दिनांक 24 मई 2023 को उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनों की झारखंड यात्रा पर हैं। दोस्तों, एक अधिकारी ने कहा कि नव निर्मित उच्च न्यायालय परिसर में न्यायाधीशों के लिए 25 पूरी तरह केंद्रीकृत वातानुकूलित कक्ष हैं और अधिवक्ताओं को बैठने के लिए 2 बड़े हॉल हैं, जिनमें से प्रत्येक 1200 लोग बैठ सकते हैं। अधिकारी ने कहा, इसके अलावा इस परिसर में वकीलों के लिए 540 चैम्बर बनाए गए। 165 एकड़ में बने उच्च न्यायालय परिसर को 550 करोड़ की लागत से बनाया गया तथा इसकी भव्यता देखते ही बनती है। दोस्तों, ये हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जसवंत सिंह बिरदी किस देश के पहले पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर बनाए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय मूल के जसवंत सिंह बिरदी ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर के पहले पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर बने। जसवंत सिंह बिरदी, जिनका जन्म पंजाब में हुआ था और उन्होंने बचपन में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में
कुछ समय बिताया था। 60 साल पहले कोवेंट्री चले गए थे और 16 साल तक शहर में स्थानीय पार्षद के रूप में काम किया। दोस्तों, ये हैं जसवंत सिंह बिरदी, जो कि ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर के पहले पगड़ीधारी लॉर्ड मेयर बने। हाल में नई नियुक्तियां केवी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। डीसीआई ने प्रमोद भसीन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष AK जैन को नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला भारतवंशी प्रतिभा भुल्लर बनी। सीबीआई का नया निदेशक प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया। राजीव धर को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया। कोलकाता के SMP बंदरगाह के नए चेयरमैन रथेंद्र रमन बने। बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के किस विमान के पूरे बेड़े को अस्थायी रूप से ग्राउंडेड कर दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A MiG-21। हाल में 8 मई 2023 को राजस्थान में एक MiG-21 क्रैश हो गया। पिछले 16 महीनों जनवरी 2021 से मई 2023 में यह फाइटर 7 बार क्रैश हो गया है। 1963 के बाद भारत के पास कुल 872 MiG-21 विमान थे, जिनमें से आधे से ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुए। इसी वजह से इसे उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है। इसे देखते हुए वायुसेना ने जांच पूरी होने तक MiG-21 विमानों को ग्राउंडेड करने का फैसला किया। एयर फोर्स के पास कितने मिग हैं, इसके बारे में जानकारी। एयर फोर्स में MiG-21 की स्क्वाड्रन है। हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। इस हिसाब से लगभग 50 MiG-21 सर्विस में से हैं। इन्हें 2025 तक रिटायर किया जाना है। 200 MiG-21 स्क्वाड्रन की लड़ाई में भागीदारी। यह स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म्स के नाम से जाना जाता है। यह वर्ष 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर का हिस्सा था। इसके अलावा 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के रूप में भी काम किया था। दोस्तों, सभी MiG-21 को उड़ान भरने से रोकना जोखिम दुविधा में है। वायुसेना, भारतीय वायुसेना का मानना है कि चीन या पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो हम इन दोनों देशों की साझा वायुसेना का सामना करना पड़ सकता है। इसी खतरे के मद्देनजर हमारी वायुसेना में लड़ाकू विमानों की 42 स्क्वाड्रन रखना तय किया गया। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। हालांकि लगातार MiG-21 के क्रैश होने और नए विमान खरीदने में नाकामी के चलते हमारी वायुसेना 42 की जगह 32 स्क्वाड्रन से काम चला रही है। इनमें से अकेले MiG-21 की 3 स्क्वाड्रन है। MiG-21 पर रोक लगाने से अचानक वायुसेना की शक्ति का संतुलन बिगड़ गया है। दोस्तों, MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट। भारत को MiG-21 बाइसन का पुराना वर्जन MiG-21 AFL 1963 में मिला था। MiG-21 बाइसन MiG-21B का अपग्रेडेड वर्जन है, जिससे पहली बार 1976 में सेवा में शामिल किया गया था। हालांकि पुराने MiG-21 FL को वर्ष 2013 में रिटायर कर दिया गया। IAF का पहला अपग्रेडेड MiG-21 बाइसन 2001 में प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद अंतिम अपग्रेडेड वर्जन 2008 में प्राप्त हुआ। देखना है MiG-21 की जगह किस एयरक्राफ्ट को लाने का प्लान
बना सकता है भारत सरकार। मिग 21 बाइसन का अच्छा विकल्प देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने पिछले वर्ष 2021 में 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए सौदा किया। यह सौदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए की कीमत पर किया गया। इसके अलावा एयरफोर्स 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRF खरीदने की प्रक्रिया में भी है। दोस्तों, कैसी जानकारी लगी मेरी और PC सर की? अगर मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, यह है मिग 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेपाली संसद के संयुक्त सत्र के दौरान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडले ने इसकी घोषणा की। हाल के वर्षों में नेपाल ने कोविड-19 के प्रभाव के कारण पर्यटन में गिरावट का अनुभव किया। हालांकि अब बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रफ्तार धीमी है। पर्यटन नेपाल में विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी के आलोक में नेपाल ने यह कदम उठाया। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडले। प्रधानमंत्री हैं नेपाल के पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत। 2023 में हिरोशिमा में आयोजित क्वाड समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें साल 2024 में भारत में क्वाड समिट की मेजबानी करने में खुशी होगी। हमें इस बात से सहमत हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और सफलता न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री ने अपनी बातों को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिग्गज व्यापारी SP हिंदुजा का निधन हो गया। वे किस कंपनी के अध्यक्ष थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हिंदुजा ग्रुप। हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष SP हिंदुजा की 87 साल की उम्र में निधन हो गया। हिंदुजा बंधुओं में सबसे बड़े और हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष श्री चंद परमानंद हिंदुजा का लंदन में निधन हो गया। उन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय को बढ़ाया, जिसमें वाणिज्य वाहन निर्माता अशोक लेलैंड और निजी बैंक इंडसइंड बैंक है। श्री परमानंद हिंदुजा का जन्म 1935 में पाकिस्तान में एक हिंदू परिवार में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद वह 1947 में अपने परिवार के साथ भारत आ गए। दोस्तों, ये हैं SP हिंदुजा, जिनका हाल में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शैली सिंह ने लंबी कूद में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कांस्य पदक। भारत की प्रतिभाशाली युवा शैली सिंह सेको गोल्डन ग्रांड प्री में महिलाओं की लंबी कूद में तीसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने रविवार को 6.65 मीटर की दूरी नापी। 19 साल की शैली ने इस स्पर्धा के शुरुआती प्रयास में ही 6.65 मीटर की दूरी हासिल की, जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास साबित हुआ। वह तीसरे दौर तक शीर्ष पर थी। जर्मनी की मैरिस लुजोला ने 6.79 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया की ब्रुक बुस्कुएल 6.77 मीटर के प्रयास से दूसरे स्थान पर रहीं। और दोस्तों, यह प्रतिभाशाली शैली सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है
निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संस्करण 20वां 19वां संस्करण 2023 इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस ने संयुक्त रूप से किया हुआ था। फीबा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, गठन 18 जून 1932, मुख्यालय स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष हैं हमानी नियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ताइक्वांडो कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन बने? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी नामदेव सिरगांवकर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नामदेव सिरगांवकर को 23 मई 2023 को भारत ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। सभी पदाधिकारियों के निर्विरोध चुने जाने से पूरी चुनावी प्रक्रिया बिना किसी रोक टोक के संपन्न हो गई। कियारास बाहरी समन्वयक, विश्व ताइक्वांडो WUT और वानियोंग ली ऑब्जर्वर, एशियन ताइक्वांडो यूनियन ATU और प्रशांत देसाई ऑब्जर्वर, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया PCI ने चुनाव में प्रक्रिया में का संचालन किया है। दोस्तों, ये हैं नामदेव सिरगांवकर जो ताइक्वांडो भारतीय समिति के अध्यक्ष बने। वीडियो का कंटेंट दोस्तों कैसा लगा, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरा प्रयास आपको निश्चित तौर से सफलता के मार्ग में आगे बढ़ाएगा। आप वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए ये स्टडी जोन PC को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन देखने के लिए दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।